स्टूडेंट्स, अब हम कहाँ थे कि जो किंग थे उन्होंने ये जो इक्वल वोटिंग वाली जो डिमांड थी थर्ड स्टेट के पीपल्स ने की थी, वो किंग ने क्या कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। अब क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट्स के पर्सन हैं उन्होंने नेशनल असेंबली बनाने की क्या की, किंग से डिमांड की। अब नेशनल असेंबली बनाने के लिए किंग जो थे उन्होंने मना किया, क्योंकि अब देखो किंग ने ये मना किया उनको, पीपल्स को, कि आपको इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अब जो पीपल्स थे वो अवेयर हो चुके थे उनके वोटिंग राइट के बारे में। अब जो पीपल अवेयर हो चुके थे उनके वोटिंग राइट्स के बारे में, तो उन्होंने डिमांड की कि हमें नेशनल असेंबली बनानी है और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो जो किंग हैं जो अपनी पावर्स का गलत यूज़ कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट्स के पर्सन्स को मिली हुई हैं, वो क्या की जाए, उनसे वापस ली जाए और नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन की जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या हुआ कि नेशनल असेंबली बनाने में क्या हो गया कि जब नेशनल असेंबली बनाने की बात चल रही थी तो जो एक फ्रांस था वो बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल में था। टर्मोइल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस। देखिए स्टूडेंट्स कि जैसे फ्रांस की स्थिति यानी कि ट्रेजरी तो ऑलरेडी वहाँ की लुई 16 के ख़जाने की ट्रेजरी की खाली हो ही चुकी थी। अब क्या हो रहा था कि जहाँ वहाँ के जो पीपल थे, जो वहाँ पे क्या हो रहा था, पुअर हार्वेस्ट हो रही थी। पुअर हार्वेस्ट क्यों हो रही थी, किसकी वजह से हो रही थी, तो पुअर हार्वेस्ट होने का सिर्फ एक ही रीज़न था, वो था कि विंटर स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, और कंट्री में बहुत से क्राइसिस हो गए थे। क्राइसिस मतलब ये प्रॉब्लम्स आ जाना बहुत सी, और क्या हो गया था, कंट्री के पीपल्स के पास परफेक्ट क्या था, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, और कि जो ये पीपल थे, जो प्रॉस्परस पर्सन्स थे, रिच पीपल थे, इन्होंने ऑलरेडी फूड ग्रेन्स का स्टॉक कर लिया, क्योंकि इन्हें लगा कि अब कंट्री की जो इतनी बैड सिचुएशन है, इसके बाद कंट्री में क्या हो जाएगी, फूड ग्रेन्स की स्केर्सिटी हो जाएगी, किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए रिच पीपल्स ने पहले ही स्टॉक कर लिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, किंग को पता चल गया जब पीपल इतनी प्रॉब्लम में हैं तो पीपल्स के बीच में क्या हो जाएगी, वॉर की कंडीशन आ जाएगी। इसलिए किंग ने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया कि आप नीचे यानी कि जनता की तरफ, पीपल्स के विलेजेस में जाएं और सिचुएशंस को हैंडल करें। लेकिन जो क्राउड थे, जो पीपल थे, उनको लगा कि किंग ने उनके ऊपर क्या कर दी है, वॉर अटैक किया है, तो इसके चलते जो पीपल थे, जो क्राउड था, उन्होंने जो ये बस्टाइल का फोर्ट था उस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक्चुअली तो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई है। फिर बात आती है स्टूडेंट्स अटैक की, मतलब क्या है कि जो पीजेंट्स थे वो किसके अटैक से फियर थे, घबराए हुए थे, वो थे मैनार के अटैक से। मैनार कौन होता है स्टूडेंट, मैनर या मैनार एक ऐसे पर्सन्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जिनके पास काफ़ी पावर्स होती हैं, और मैनर्स क्या कर रहे थे कि पीपल्स पर अटैक कर रहे थे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी कंट्री का जो इन्वायरमेंट है वो रिवोल्ट यानी कि वॉर का एनवायरनमेंट बन गया। अब इसके बाद जब स्थिति, जो सिचुएशन है इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो जो लुई 16 हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर ली नेशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए राज़ी हो गए, और जो पावर्स थी क्लर्जी वगैरह की, फर्स्ट स्टेट वाले पर्सन्स की, वो भी उनसे क्या ले ली, छीन ली गई, एबोलिस्ट कर ली गई। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी कल आपको मैं इसके नोट सेंड कर दूंगी, इतने आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ, बी हेल्दी।